Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Infinity. Today we are going to start the classical mechanics of BSc first year. So the first article is mechanics of a particle. एक सिंगल पार्टिकल की हम बात करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं. So let us consider a particle of mass m moving along a path. Say this is the path जिसके along particle हमारा move कर रहा है. At any time t the position of the particle हमने क्या मान ली p है, and after time delta t उसकी position हमने क्या मान ली q है. So the position vector of point p is r vector and that of q is r plus delta r vector. Okay. Now the small displacement in time delta t time में displacement कितनी हुई particle की delta r, that is equal to this pq path. ठीक है. So the instantaneous velocity of the particle क्या होगी हमारी delta r upon delta t between the with the limits कि डेल्टा टी क्या होना चाहिए हमारा ज़ीरो को टेंड करना चाहिए, तभी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी. दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी. ठीक है. सो द लीनियर मोमेंटम क्या होगा हमारा मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज एम इंटू वी, दैट इज एम इंटू डी आर अपॉन डी टी. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होगा हमारा F is equal to time rate of change of linear momentum, that is time rate of change of linear momentum, that is mv, that is m into dv upon dt, and time rate of change of velocity is acceleration. So the force on the particle is mass into acceleration. ठीक है. Now acceleration क्या है हमारा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द पार्टिकल, दैट इज डी वी अपॉन डी टी, बट दिस v इज ऑल्सो इक्वल टू वट डी आर अपॉन डी टी, दैट इज acceleration is equal to 2 times derivative of the position vector with respect to time, that is d2r upon dt square. ठीक है. दैट इज़ हमारी मास की वैल्यू क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी मास इंटू टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज m इंटू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वेयर. दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. ठीक है. नाउ what we see that the force on the particle can be expressed in the form of differential equation of second order. This is the second order differential equation. ठीक है. Now we are going to study the conservation theorems for the single particle system. So first conservation theorem is for the conservation of linear momentum of the particle, कि particle का linear momentum conserve रहता है under some certain conditions. So what does this theorem says कि the total force acting on the particle is zero, वो टोटल फोर्स पार्टिकल के ऊपर एक्ट करने वाला क्या हमारा ज़ीरो हो, देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट. ठीक है. सो फोर्स हमने क्या मान लिया, फोर्स की वैल्यू क्या होती है हमारी डी पी अपॉन डी टी. द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो, दैट इज दिस फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वट डी पी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा हमारा ज़ीरो, दैट इज़ पी क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, और व्हाट वी कैन से दैट द लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट. ठीक है. सो द थ्योरम इज प्रूव्ड. ठीक है. द नेक्स्ट थ्योरम इज द थ्योरम फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. So if the total torque on a particle is zero, then the angular momentum remains conserved. यहाँ पर कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई हो रही है हमारी टोटल टॉर्क के ऊपर. ठीक है. सो वट हाउ कैन वी दिस प्रूव दिस, लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारा p, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल क्या है हमारा f, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा r क्रॉस p. ठीक है. एंड टॉर्क क्या होता है हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज r क्रॉस f, वेयर r इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल. अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है r क्रॉस p, इसका हम लोग टाइम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. ठीक है. सो निकालते हैं डी एल अपॉन डी टी, दैट इज़ डी अपॉन डी टी ऑफ दिस r क्रॉस p. ठीक है. यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी प्रोडक्ट रूल लगेगा, दैट इज़ फर्स्ट एज इट इज़ r एज इट इज़ क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड क्वान्टिटी डी पी अपॉन डी टी प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव dr upon dt cross second as it is. Now this dp upon dt is f, therefore the first quantity हमारी क्या हो जाएगी r cross f plus this dr upon dt is v, and this momentum p is equal to mv. What we get here
v क्रॉस v, बिकॉज मास तो क्या है हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो v एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारे पास क्या रह गया क्रॉस प्रोडक्ट में, v क्रॉस v, एंड v क्रॉस v क्या होगा हमारा, ज़ीरो होगा। दैट इज़ ये सेकेंड क्वांटिटी क्या होगी हमारी, ज़ीरो। एंड व्हाट वी गेट, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, दैट इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग द पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है। अब कंडीशन देखते हैं हम लोग, थ्योरम क्या बोलते हैं, द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो, दैट इज इफ दिस टॉर्क इज ज़ीरो, this torque is 0, then this dl upon dt is also equal to 0. And if dl upon dt is equal to 0, this implies that L is a constant quantity, that is the total angular momentum of the particle क्या हो जाएगा हमारा, constant हो जाएगा, conserve हो जाएगा। एंड ये हमारी थ्योरम बोलती है, ठीक है। दिस इज द थ्योरम, दिस द थ्योरम इज प्रूव्ड अगेन, ठीक है। द नेक्स्ट थ्योरम इज द एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर कंजर्वेटिव, then the total mechanical energy of the particle, that is the sum of kinetic energy and potential energy is conserved or constant, ठीक है। दैट इज टी प्लस वी क्या हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी अंडर द कंडीशन कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल क्या है हमारे, कंजर्वेटिव हैं, ठीक है। प्रूव करते हैं इसे। हम क्या मानते हैं कि पार्टिकल हमारा मूव किया है फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू, देन द वर्क डन बाय द फोर्स एफ क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू द सेकंड पोजीशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड पोजीशन एफ डॉट डी आर, ठीक है। अब एफ की वैल्यू क्या हमारी, मास इंटू डी वी अपॉन डी टी, इसके अंदर हमने पुट कर दिया, तो वर्क डन हमारा क्या आ गया, एम डी वी अपॉन डी टी डॉट दिस डी आर वैक्टर एज इट इज़ फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड पोजीशन, ठीक है। क्या करते हैं हम, डी टी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, डी टी डी आर अपॉन डी टी हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वी वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन से हम बाहर ले आए, तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारा क्या रह जाएगा, डी वी अपॉन डी टी डॉट वी इंटू डी टी, ये क्या हो जाएगा हमारा, वी इंटू डी वी अपॉन डी टी, ये क्वांटिटी, ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी हमारी, v इंटू डी वी अपॉन डी टी। इस क्वांटिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो d अपॉन डी टी ऑफ वी स्क्वेयर अपॉन टू, अलग से ओपन करके देखते हैं इस वाली क्वांटिटी को, क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वन अपॉन टू एज इट इज़ इंटू क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर का टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा, टू वी इंटू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी टी, देखो क्या रह गया, वही क्वांटिटी रहेगी, टू से टू कैंसिल, दैट इज़ वी इंटू डी वी अपॉन डी टी, वी इंटू डी वी अपॉन डी टी, यही था हमारा, यानी कि वी इंटू डी वी अपॉन डी टी को हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ वी स्क्वेयर अपॉन टू, ठीक है। इस टू को बाहर ले गए तो एम बाई टू, इंटीग्रेशन के अंदर हमारा क्या रहेगा, डी अपॉन डी टी ऑफ वी स्क्वेयर इंटू डी टी से डी टी कैंसिल आउट, दैट इज़ डी वी स्क्वेयर, एंड डी वी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल वी स्क्वेयर, ठीक है। इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड व्हाट वी गेट हियर ओनली वी स्क्वेयर, इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड पोजीशन, लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज m बाई टू इंटू वी टू स्क्वेयर माइनस m बाई टू इंटू वी वन स्क्वेयर, what is this, half mv square, that is the kinetic energy at position 2, that is t2 minus half mv1 square, that is equal to t1, एंड कि हमारा वर्क डन क्या आ गया, t2 minus t1, this is the work done from going from first position to the second position, ठीक है। वर्क डन आया हमारा काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में। अभी क्या है, बाय डेफिनेशन हमारा फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कब होगा, इफ़ द वर्क डन बाय इट इन टेकिंग ए पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन द पॉइंट्स, यानी कि जो हमारा वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो, और सिर्फ किन के ऊपर डिपेंड करता हो, ओनली द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशंस, ठीक है। तो वर्क डन, तो फोर्स क्या होगा हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। दैट इज़ द फोर्स हमारा कैसा होना चाहिए, दैट force must be such that it can be expressed as the gradient of a scalar function, say v,
इन वट फॉर्म, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ वी आर। ठीक है, वी आर क्या हमारा स्केलर फंक्शन है, किसका, आर वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का, और इस स्केलर फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो फोर्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं माइनस डेल वी। ठीक है, अब एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस डेल वी डॉट डी आर, एंड डेल वी डॉट डी आर इज इक्वल टू डी वी, यानी कि एफ डॉट डी आर हमारा किसके इक्वल हो गया, माइनस डी वी के इक्वल। ठीक है, अगेन वर्क डन हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड पोजिशन, एफ की वैल्यू हम लोग ये वाली पुट कर देंगे यहाँ पर, दैट इज माइनस डेल वी माइनस डी वी पुट कर दिया हमने, माइनस बाहर आ गया, डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जस्ट वी बिटवीन द लिमिट्स 1 to 2, अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस बार है, अपर लिमिट दैट इज v2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज v1, but we get v1 minus v2. This is again the work done from going from first position to the second position in terms में, in terms of the potential energy. ठीक है, एक और वर्क डन हमारा आया था यहाँ इक्वेशन नंबर 8 से, T2 माइनस T1। ठीक है, एक वर्क डन आ गया हमारा V1 माइनस V2, दोनों के दोनों वर्क डन है, दैट इज बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल सेम, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। एक साइड 1 वाली क्वांटिटीज़ कर ली, एक साइड हमने 2 वाली क्वांटिटीज़ कर ली, बट वी गेट T1 को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, T1 प्लस V1। ठीक है, प्लस V2 को इस साइड लेके चले गए T2 वाली साइड, बट वी गेट T2 प्लस V2, that is the T plus V, the total energy at position 1 is equal to T plus V, that is the total energy at position 2, क्या है हमारी, इक्वल है, यानी कि पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के ऊपर हमारी टोटल एनर्जी क्या है, इक्वल है, दैट इज़ क्या है कि टोटल एनर्जी क्या होगी हमारी, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, कंजर्व क्वांटिटी होगी। ठीक है, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द कंडीशन व्हेन द पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स, जब फोर्स क्या हो हमारा, कंजर्वेटिव नेचर का हो। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरम फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन. This is it about the single particle system and the conservation theorems of the particle. Hope you like our videos. Keep watching our videos. Thank you.